जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले जीएस रिव्यू टीम की तरफ से आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों यूपीएसआई का एग्ज़ाम 14 से 15 मार्च को होना है। तो जितना भी समय अभी आप लोगों के पास बाकी है, 9 से 10 दिन का समय अभी आप लोगों के पास है, 9 से 10 दिन का। तो इसमें हम आप लोगों को बेहतरीन स्ट्रेटजी बता रहे हैं जो अंतिम समय में आपके लिए कारगर होगी। बीच बीच में हमने कई स्ट्रेटजी के वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, जल्दी से इन चीज़ों को समझ लेते हैं क्योंकि शोरगुल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है होली की वजह से। तो इन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि विषयवार सेव क्या स्कोर होगा, विषयवार कितना समय दें और क्या अंतिम समय में पढ़ें, क्या करें और क्या ना करें। ये सारी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमने आपको क्या बताया कि विषयवार सुरक्षित स्कोर क्या होगा। तो देखो ये टॉप स्कोर है जो 160 में 140 नंबरों के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। हिंदी में आप 40 में से 37 क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन गलत होने के चांस, रीजनिंग में 5, जीके जीएस में 7 और मैथ में 5, यानी टोटल आप 20 क्वेश्चन के लगभग गलत कर सकते हैं 160 में। तब भी आप सेफ स्कोर पे रहोगे, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अब बात आती है यहाँ पे हमने रीजनिंग का 50 लिखा है और मैथ का 30 लिखा है। देखो बात ये होती है, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो रीजनिंग और मैथ दोनों में आते हैं, ठीक है। तो स्कोर आप इस चीज़ को काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रीजनिंग का सवाल है कि मैथ का सवाल है। इसलिए रीजनिंग कभी कभी आप देखते होगे लगता है कि 50 नंबर की आ गई, मैथ का स्कोर कम हो गया, तो निश्चिंत रहिएगा, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। दोनों के बराबर लगभग आता है जितना स्कोर आपका उसमें दिया गया है। तो 50 और 40 का 40 का सबका होता है, ठीक है। तो 50 और 30 हमने यहाँ पे दिए हैं। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। देखो ये तो वो स्कोर दिया गया है कि आप लोग इतने नंबर यहाँ पे आपको लाने ही लाने हैं, तब आपका 140 पहुँचेगा, 140 स्कोर पहुँचेगा, 140 क्वेश्चन आपका पहुँचेगा, ठीक है। ये चीज़ दी गई है। जब आप 20 क्वेश्चनों को गलत करेंगे कुछ इस तरीके से, देखो बच्चे का सबसे ज़्यादा मजबूत सब्जेक्ट ज़्यादातर हिंदी होता है, रीजनिंग होता है। बच्चे का कमज़ोर सब्जेक्ट जीके जीएस ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। लड़कियों में मैथ थोड़ा सा, कुछ लड़कियाँ हैं जिनको समझ में आता है कि उनकी मैथ कमज़ोर होती है, जो बायो सेक्शन से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को इस तरीके से देख लीजिए कि कितने कितने क्वेश्चन हम यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे बना दिया है कि आप इस तरीके से अपना समय मैनेज कर सकते हैं। जैसे हिंदी आप 40 क्वेश्चनों को आप 10 से 15 मिनट में हल कर सकते हैं, अधिकतम हमने यहाँ पे 10 मिनट लिख दिया है, 10 मिनट में। जीके जीएस को 40 क्वेश्चनों को आप 15 मिनट में, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉसिबल है तो थोड़ा सा समय दे सकते हो, वरना डायरेक्ट आप इन चीज़ों को हल कर सकते हो। मैथ का अगर 30 का है तो आप 35 मिनट में मैथ को ले सकते हो। रीजनिंग 50 है तो 50 मिनट में। ये पूरा टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे दिया गया है और 10 मिनट आपके पास जबकि OMR बनने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो OMR की एंट्री और अटेंडेंस सीट की जो एंट्री होती है वो क्या होता है कि पहले ही करवा लेते हैं। कई कई सेंटर पे होता है कि पहले करवा लेते हैं, कुछ लोग बाद में भी करवाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये एक टाइम शेड्यूल है, ये एक टाइम इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। देखो क्योंकि ये डायरेक्ट हिंदी और जीके जीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर उसको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग में उन चीज़ों को हमें हल करना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कैसे हमें चीज़ें पढ़नी है। अब इतने टॉपिक आपको इस तरीके से मैथ में कवर करने हैं। मैथ में कैसे, केवल 25 हैं, ठीक है। मतलब आप करेक्ट कर सकते हो 25 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो 30 में से, वो भी कैसे, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 3 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। परसेंटेज के 4 क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन आते हैं, CISI के 4 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो के 3 क्वेश्चन आते हैं। ये वो टॉपिक है, अगर आप भरोसा रखो इस बात का, कभी भी आपको हमने किसी भी तरीके से अगर कोई चीज़ें समझाई होंगी तो वो आपने अगर उनको देखा होगा, आपने एनालिसिस करा होगा तो बिल्कुल सही सेट हो रही होंगी आपके भी लाइफ में। ये भरोसा करो, बस आप अंतिम समय में मेरी बात मान करके सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ लेना,
इतने टॉपिक पढ़ लेना, एक बार आप फिर से ये बात कहोगे कि नहीं जो चीज़ सर जी ने बताई थी बिल्कुल करेक्ट निकल के आई है। तो इतने टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं जीके जीएस में। तो जीके जीएस में हमने कई बार इन चीज़ों को डाला हुआ है, ग्रुप में भी डाला था, टेलीग्राम में भी डाला था कि मूल विधि 7 से 8 क्वेश्चन, पॉलिटी 15 से 17 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके 5 से 6 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल 4 से 5 क्वेश्चन। ये हमने पूरा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है एप्लीकेशन में, पेड बैच में। अगर किसी को अभी भी ये लगता है कि नहीं हम मूल विधि कवर कर सकते हैं, हमें ये चीज़ें कमज़ोर हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो जा करके जीएस रिव्यू नाम से हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक लगा देंगे, वहाँ से जा करके इनको डाउनलोड करके रिवीजन मार सकते हो आप एक बार। ठीक है, चलिए तो ये इस तरीके से देख लो जीके जीएस का है कि अभी भी हमारा लेखपाल का नया बैच चालू हुआ है। ठीक है, इतना कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। 100 नंबर में 80 नंबर की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन प्लस हिंदी, ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, ये 20 नंबर की तैयारी आपको नहीं कराई जाएगी। 80 नंबर की तैयारी हम लोग ये 4 बुकलेटों के दम पे करवाएंगे। तो बैच चालू हो गया है, तो आप लोग जा करके इसका बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आराम से। चलिए तो देख कि आपको अब क्या नहीं करना है। तो आप लोग एक चीज़ ये याद रखिएगा, अब कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िएगा, सिर्फ अब रिवीजन करिए। कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िएगा, नई किताबें या पीडीएफ मत देखिएगा। ठीक है, आप मैराथन क्लास अब छोड़ तो सिर्फ नोट्स का रिवीजन करो, बस इतना आप कर लोगे तो भरोसा मानो चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में होंगी। कुछ भी नया ट्राई करने का मत सोचना, 9 दिन का समय बाकी है आपके एग्जाम के लिए। कुछ भी नया ट्राई ना करना, बस जितना समझाया है, जितना पढ़ाया है, जो चीज़ आपके पास कंटेंट है बस उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लो। जीके जीएस में जितना दिया है भरोसा करके आप रिवीजन कर लो। वादा करते हैं कि आप जीके जीएस में तो कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो अपडेट होकर के वीडियो जो हमने डाली थी, कंटेंट जो डाला था, आप उसको अच्छे से देखते रहिएगा, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जा करके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।